अच्छा ज्योति, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अरे जी, क्या ज़रूरत है आपको जाने की। आप नौकरी के लिए बाहर जाके रहते हैं और 2-2 साल बाद एक चक्कर लगाते हैं। क्या करना है ऐसी नौकरी का, आप घर ही रहें। मैं अकेली माँ जी और घर को कैसे सँभालूँगी। तभी अभिषेक अपनी बीवी से कहता है, अरे ज्योति, कमाएँगे नहीं कि तो खाएँगे कैसे। और वैसे भी हमें अपने मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। आगे हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे बच्चे होंगे तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारे पास, तभी ज्योति कहती है कि हम यहाँ पे रह के भी तो कमा सकते हैं और कम बना के कम भी खा सकते हैं। जब हम ऐसे ही खुश रह सकते हैं तो आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तभी अभिषेक कहता है कि तुम नहीं समझोगे, जब तक हम बाहर जाके नहीं कमाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। तभी अभिषेक अपनी बीवी से ये सब कुछ कह के अपनी फ़्लाइट से अमेरिका चला जाता है और पीछे से ज्योति अपनी सास और ससुर को अकेले ही संभालती है। वो भी बूढ़े होते हैं। तभी अभिषेक का भी साल या 2 साल में एक ही चक्कर घर लगता था और वो भी फ़ोन में अपने क्लाइंट से ऑफ़िस के बारे में ही बातें करते रहते थे और हर वक्त फ़ोन पे बिज़ी रहते थे। और दूसरी तरफ से ज्योति, जो उनके फ़ारिग होने का इंतज़ार करती रहती थी कि कब उसका पति फ़ारिग हो और वो उसके साथ बैठ के कुछ पल गुज़ारे और उसके साथ बहुत सारी बातें करे। तभी ज्योति दूध लेके जाती है अभिषेक के पास, कहती है, ये दूध पी लें, आपको नज़ला था ना, उससे ठीक हो जाएगा, हल्दी डाल के लाई हूँ मैं दूध में। तभी अभिषेक कहता है कि हाँ ज्योति, तुमने बहुत अच्छा किया है, दे दो मुझे। अरे ज्योति, तुम पे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तभी ज्योति कहती है, ये शायद आपको याद नहीं, ये साड़ी आप ही मेरे लिए लाए थे और ये मैं पहले भी 2 दफ़ा पहन चुकी हूँ और आपने शायद अभी ध्यान दिया है। तभी अभिषेक कहता है कि हाँ, मुझे लगता है ऐसे ही है। अच्छा ज्योति, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम करना है, मुझे एक फ़ाइल बनानी है, मैं वो बना के ही सोऊंगा देर से, तुम सो जाओ टाइम से ही। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं और ज्योति के 3 साल में एक-एक साल करके 3 बच्चे हो जाते हैं और अभिषेक के माता-पिता भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तभी ज्योति अकेले ही अपने तीनों बच्चों को घर में सँभालती है। एक दिन ज्योति को राशन लेने के लिए जाना होता है। तभी वो परेशान होती है कि वो अपने बच्चों को अकेले कैसे छोड़ के जाए। तभी वो सोचती है कि अच्छा, मैं पड़ोस में जा के सीमा से कहती हूँ कि वो बच्चों को संभाल लेगी। तभी वो जाती है और सीमा से कहती है, अरे सीमा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मैं तुझे राशन वाली पर्ची दे देती हूँ, तो ऐसा करना कि वो राशन वाले को दे देना, वो किसी के हाथ मेरे घर राशन भिजवा देगा। तभी सीमा कहती है, हाँ ठीक है, सही है, मुझे दे दो पर्ची, मैं दे दूँगी। इसी तरह से कुछ वक्त गुजर जाता है और कुछ सालों के बाद अभिषेक अपने घर आता है। वो भी बड़ी मुश्किल से चंद घंटों के लिए फ्लैट से आता है। तभी वो ज्योति से मिलता है और उसको कहता है, अरे ज्योति, मुझे रो रही है। अब ज्योति कहती है, अभी तो आप आए हैं, अभी रुक जाएं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उनको मिल के चले जाना। तभी अभिषेक कहता है कि नहीं नहीं ज्योति, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ, क्लाइंट मेरा वेट कर रहे हैं। तभी ज्योति उससे बहस करने लग जाती है फिर से। तभी अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है और वो फ्लाइट पकड़ के चला जाता है। ज्योति उसको पीछे से खड़ी देख रही होती है काफ़ी देर से। इसी तरह से काफ़ी वक्त गुजर जाता है और कई सालों के बाद ज्योति भी बूढ़ी हो जाती है, उसके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। अभिषेक के दोनों बेटों की भी शादी हो जाती है और 2 बहुएं घर आ जाती हैं उनकी और उसकी बेटी भी शादी करके अपने घर की हो जाती है। तभी अचानक से उनके दरवाजे की बेल बजती है। ज्योति अपने बेटे विक्रांत से कहती है, अरे बेटा, जाके देखो कौन है दरवाजे पे ज़रा। जब भी विक्रांत जाके दरवाजे पे देखता है तो सामने उसके पिताजी खड़े होते हैं। तभी विक्रांत कहता है, अरे पिताजी आप। ज्योति अपने पति को देख के हैरान रह जाती है। तभी वो दरवाजे पे खड़ा होता है तो ज्योति कहती है, अरे आ गए हैं आप। तभी वो कहता है, हाँ ज्योति, मैं आ गया हूँ, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए ही आ गया हूँ, मैंने रिटायरमेंट ले ली है, अब मैं कुछ वक्त अपने परिवार के साथ गुजारना चाहता हूँ। तभी ज्योति को और उसके बेटों को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुप रहते। इतने में 2 नन्हे बच्चे बस दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। तभी अभिषेक उनको देखता है और पूछता है, ज्योति ये कौन है। तभी ज्योति को और ज़्यादा गुस्सा आ जाते हुए कहती है, ये हमारे बेटों के बच्चे हैं। तभी वो कहता है कि क्या बेटों के बच्चे, उनकी शादी कब हुई है। तभी ज्योति कहती है, शायद आपको याद नहीं है, आप भी उनकी शादी में आए थे और जितनी देर आप शादी में रहे हैं फ़ोन पे ही बिज़ी रहे हैं, तो आपको कुछ क्या पता होगा, आपको कौन सा पता है अपने परिवार का। हमारी बेटी की भी शादी हो गई है, आपको बस काम का ही पता रहता था। और देखें, उनके बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तभी विक्रांत कहता है, अरे पिताजी, आप लाइन दें मुझे बैग अपना, मैं ऊपर रखाता हूँ आपके कमरे में, आप कर लें। सभी अभिषेक को देख के हैरान होते हैं। तभी कुछ वक्त के बाद जब अभिषेक अपने बेटों के बच्चों से खेलना चाहता है, लेकिन उन्हें प्यार करना चाहता है, लेकिन वो उसके पास ही नहीं आते क्योंकि वो उसे पहचान ही नहीं रहे होते। अभिषेक जैसे अपने बच्चों को गले लगाने को तरस गया हो। अभिषेक विक्रांत के कमरे में पहुंचता है तो उसको वहां से एक जॉब का लेटर मिलता है जो कि अमेरिका से ऑफ़र आई होती है विक्रांत को।
तभी वो लेटर छुपा के रखा होता है विक्रांत ने, और उसका पिता कहता है कि ये क्या, विक्रांत ने अभी तक घर वालों को बताया नहीं और उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। लगता है कि विक्रांत सबको सरप्राइज़ देना चाहता है। अच्छा ठीक है, मैं भी किसी को बता के उसका सरप्राइज़ ख़राब नहीं करता। तभी उसकी छोटी बहू कमरे में आती है और कहती है, पिताजी आपने खाना लगा दिया, आपको माँ जी और सब खाने पे बुला रहे हैं, चल के खाना खा लें। तभी वो सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। 3-4 दिन गुजर जाते हैं और विक्रांत किसी से भी उस लेटर के बारे में बात नहीं करता। एक दिन विक्रांत खड़ा होता है कि उसके पिता अभिषेक उसके पास आता है और कहता है, अरे विक्रांत, तुमने क्या सोचा है अब? तो वो कहता है, किस बारे में पिताजी? तो वो उसको जॉब का लेटर दिखाता है, कहता है इस बारे में। तो वो कहता है, पिताजी ये आपको कहाँ से मिला? वो कहता है कि तुम्हारे कमरे में, तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, तुमने किसी को बताया भी नहीं। तभी विक्रांत कहता है कि हाँ, मैंने खुद ही नहीं बताया और मैं नहीं जाना चाहता भाई, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे गंवा सकते हो? विक्रांत कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं घर पे ही ठीक हूँ और मैं आपकी तरह अपना सारा वक्त बाहर नहीं गुजार सकता। आपने तो मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया, उन्होंने कैसे हमें अकेले पाला है, आपको तो कुछ एहसास ही नहीं है। लेकिन मैं अपने परिवार के साथ और अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बाप होने का पूरा फ़र्ज़ निभाऊंगा, और आपको तो पता भी नहीं होता कि घर में आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। इतने में विक्रांत की आवाज़ सुन के सब उस कमरे में जमा हो जाते हैं। ये तुम अपने पिता से कैसे बात कर रहे हो? अभिषेक कहता है। तभी विक्रांत कहता है, तो मैं और कैसे बात करूँ? बताएं, आपने कौन सी अपनी जिम्मेदारी निभाई है? सिर्फ पैसे भेज देने से परिवार का हक अदा नहीं हो जाता। मेरी माँ बेचारी, आप तो पैसे भेज देते थे, वो अनपढ़, उनको पता ही नहीं था कि मशीन से पैसे कैसे निकालने होते हैं। वो पड़ोस में जाके एक एक की मिन्नत करके पैसे निकलवाती थी, और उन्होंने हम बच्चों को अकेले पाला है और बहुत सी मुश्किलों के बाद हमें पढ़ाया लिखाया। और हम जब स्कूल में जाते थे तो लोगों के पिता उनको प्यार करते थे, तो उनको देख के हमारी भी आंखें भर आती थी और हम लोग तरस जाते थे बाप के प्यार को। लेकिन आप अपने काम में ही मसरूफ़ रहते थे। जो चंद दिन आप घर आते थे तो उसमें भी आप अपने ही फ़ोन पर अपने क्लाइंट से ऑफ़िस के बारे में और हर वक्त बिज़ी रहते थे। और अब मैं ये सब कुछ दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मुझे एहसास है, मैं अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ, लेकिन यहीं पे रह के हम कम बना लेंगे, कम खा लेंगे। लेकिन विक्रांत अपने बाप को बहुत कुछ सुना चुका होता है। तभी वहाँ पे ज्योति खामोशी से खड़ी सब कुछ सुन रही होती है, और विक्रांत मुसलसल ही बोले जा रहा था। उसका बाप खामोशी से खड़ा उसकी बातें सुने जा रहा होता है, और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उसको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा होता है, और वो सब कुछ महसूस कर रहा होता है, जैसे उसकी जवानी उसकी आँखों के सामने आन खड़ी हो। तभी उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और वो हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी माँगता है, ख़ासकर ज्योति से। और ज्योति जो हमेशा उससे बातें करने और उसके वक़्त बस वक़्त गुज़ारने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन आज वो खामोशी से सब कुछ खड़ी सुन रही थी, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, और उसकी आँखों से बस आँसू ही आ रहे थे।